नमो वज्रायणम नमो लोहे सवसावनम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनियाप्या अहो आ गुरु कहाननो। तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो। ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ गुरु। ये प्रवचन सार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुनकुंदाचार्य देव ने इस शास्त्र की रचना की है। छठे सातवें गुणस्थान पर जुड़ने वाले मुनिराज भगवान के प्रति भक्ति भाव दर्शाने के लिए शास्त्र रचना से पहले मांगलिक किया। मांगलिक करने के बाद आचार्य भगवान ने प्रतिज्ञा की, विशुद्ध दर्शन ज्ञान जिसमें मुख्य है, ऐसे साम्य के जिसका फल निर्वाण है, उसको मैं कहूंगा। साम्य शब्द में से आचार्य भगवान ने तीसरा अधिकार चरणानुयोग चुल्लिका को खोला। चरणानुयोग चुल्लिका में सम्यक चारित्र दिखाना है। सम्यक चारित्र के बारे में सामान्य न्याय से सम्यक चारित्र दशा कैसी होती है, ये विषय की चर्चा काफी दिनों से चलती है। ये चर्चा में इतना विषय चला है कि साधक दशा का वर्णन दो प्रकार से होता है। एक निश्चय पूर्वक व्यवहार और दूसरा वर्णन कर्म सापेक्ष। आपको निश्चय पूर्वक व्यवहार या कर्म सापेक्ष वर्णन करना है तो गुरुदेव बार बार
चारित्र की बात आएगी तब शब्द प्रयोग करेंगे भूमिका अनुसार। क्या बात करेंगे? भूमिका अनुसार। भूमिका अनुसार का अर्थ किया चतुर्थ गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि, उसकी भूमिका, पंचम गुणस्थान वाले मुनिराज की भूमिका, श्रावक की भूमिका, छठे सातवें गुणस्थान पर जुड़ने वाले मुनिराज, उसकी भूमिका, वो श्रेणी आरोहण करने वाले मुनिराज की भूमिका। 4 भूमिका से वर्णन होता है। 4 भूमिका इसलिए बताई कि कसाई का प्रकार 4 है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। 4 कसाई के सामने चारित्र गुण की शुद्धता, उसका भी 4 प्रकार है। स्वरूपाचरण चारित्र, देश चारित्र, सकल चारित्र, यथाख्या चारित्र। एक कसाई का नाश होता है, प्रथम कसाई अनंतानुबंधी का नाश होता है तो स्वरूपाचरण चारित्र प्रकटता है। पंचम गुणस्थान में अप्रत्याख्यान कसाई का नाश होता है तो देश चारित्र प्रकट होता है। मुनिपना में प्रत्याख्यान कसाई का नाश होता है, सकल चारित्र प्रकट होता है। श्रेणी आरोहण में संज्वलन कसाई नो कसाई नाश होता है, यथाख्या चारित्र प्रकट होता है। तो मुनिराज की भूमिका और उसके पहले की भूमिका सभी जगह जो कसाई की मात्रा यानी कसाई की तीव्रता नाश होती जाती है। सबसे तीव्र कसाई अनंतानुबंधी, उससे कम तीव्रता अप्रत्याख्यान की, उससे कम प्रत्याख्यान की और उससे कम संज्वलन की। तो कसाई का नाश होता है, शुद्धता वृद्धिगत होती जाती है, वितरागता वृद्धिगत होती जाती है। तो वितरागता बढ़ती जाती है तो भूमिका अनुसार शुभ भाव बदलता जाता है, अशुभ का त्याग बदलता जाता है, शरीर की क्रिया बदलती जाती है, बाह्य त्याग बदलता जाता है।
इतनी चर्चा हो चुकी है। उसके बाद सभी शास्त्रों ने सम्यक चारित्र अधिकार लिया है। क्यों लिया है? तो कि सभी शास्त्रों का प्रयोजन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट कराना है। और सभी शास्त्रों ने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक सम्यक चारित्र का वर्णन किया है। समयसार सम्यक दर्शन की मुख्यता से है। रत्नकर्ण श्रावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय श्रावक के चारित्र की मुख्यता से है। नियमसार छठे सातवें गुणस्थान पर झूलने वाले वन में रहने वाले, नियमसार को वन शास्त्र कहा है। वन शास्त्र इसलिए कहा, वन में रहने वाले मुनिराज का आचरण, छठे सातवें गुणस्थान वाले मुनिराज का आचरण, उसका वर्णन नियमसार ने किया है। श्रेणी आरोहण का बात, उसमें निश्चय पूर्वक व्यवहार की बात, प्रवचन सार चरणानुयोग चुल्लिका, उसका पेटा प्रथम अधिकार आचरण प्रज्ञापन में किया है। चरणानुयोग चुल्लिका के पेटा में दूसरा और तीसरा अधिकार छठे सातवें गुणस्थान पर झूलने वाले मुनि का आचरण बताया है। भिन्न भिन्न शास्त्रों ने भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिका से बात बताई। ये सभी शास्त्रों ने निश्चय पूर्वक का व्यवहार बताया। कर्म की मुख्यता से सम्यक दृष्टि, श्रावक, छठे सातवें गुणस्थान पर जुड़ने वाले मुनि, श्रेणी आरोहण करने वाले मुनि, उसका वर्णन कर्म सापेक्ष, गोमठ सार आदि शास्त्रों में दिया है। ये जो कुंकुंदाचार्य देव ने शास्त्र लिखे, वो आत्मा को मुख्य रख के बताया। कुंकुंदाचार्य देव के शास्त्र अध्यात्म शास्त्र है। अध्यात्म शास्त्र इसको कहते हैं कि जिसमें आत्मा की मुख्यता हो, उसको निश्चय के शास्त्र कहते हैं। और जहां कर्म की मुख्यता से बात बताई, कर्म की सापेक्षता से जीव के परिणाम की बात बताई, ऐसे शास्त्र को व्यवहार शास्त्र कहा है। व्यवहार शास्त्र में धवल, जयधवल, माधवल आदि शास्त्रों, गोमटसार आदि शास्त्र व्यवहार शास्त्र है। अब चौथी बात बताई थी
कि चारित्र का वर्णन दो प्रकार से होता है। एक 13 प्रकार का चारित्र, दूसरा 5 प्रकार का चारित्र। जो 13 प्रकार का चारित्र है उसमें 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, उसका वर्णन है। 5 प्रकार का चारित्र वहां सामायिक, परिहार विशुद्धि, छेदोत्स्थापन, सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात चारित्र, ये 5 प्रकार के चारित्र की बात है। ये 5 प्रकार का चारित्र ये कठिन चारित्र है, श्रेणी आरोहण के लिए है। अब सम्यक चारित्र का वर्णन कर्म सापेक्ष किया जाता है। कर्म सापेक्षता से वर्णन समझना है तो उसका कंसेप्ट पहले समझना पड़ेगा। आपको कर्मतंत्र से बात आएगी तब आपको बात कठिन लगेगी। ये 148 कर्म प्रकृति है, उसमें घाती है, अघाती है, उसमें पाप प्रकृति है, पुण्य प्रकृति है, उसमें जीव विपाकी प्रकृति है, क्षेत्र विपाकी प्रकृति है, भिन्न भिन्न गुणस्थान है। भिन्न भिन्न गुणस्थान में कितनी प्रकृति सत्ता में रहती है, कितनी प्रकृति का उदय आता है, कितनी प्रकृति का नया बंध होगा, उस प्रकार से सुनने जाओगे तो आप समझ नहीं पाओगे। आप याद रखने की कोशिश करेंगे, धारणा में रखने की कोशिश करेंगे तो धारणा कुछ दिन रह सकती है, फिर आप उसको छोड़ देंगे कि ये हमारा काम नहीं है। आपको तत्व की बात सरलता से समझनी है। तत्व की बात में धारणा मुख्य नहीं है, मेमोरी मुख्य नहीं है। तत्व में तत्व के पीछे रहा हुआ भाव, उसके भाव की समझ होनी चाहिए। आपको साधक दशा समझने के लिए चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक एक सिंपल न्याय याद रखना है कि सभी गुणस्थान में
क्रमशः गुणस्थान बढ़ता जाता है, यानी कसाई घटता जाता है, यानी शुद्धता बढ़ती जाती है, तो बढ़ी हुई शुद्धता का निमित्त पाकर प्रत्येक गुणस्थान में कर्म की शक्ति हीन 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 होती जाती है। कर्म की शक्ति का क्रमशः नाश होता जाता है। फिर से गुजराती में, કર્મનો વિષય આવશે ત્યારે તમને સમજવાનું સહેલું નહીં રહે। ઘાતી કર્મ, અઘાતી કર્મ, ઘાતી કર્મમાં સર્વઘાતી કર્મ, દેશઘાતી કર્મ, ઘાતી કર્મ કેટલા, પેટાભેદ કેટલા, સર્વઘાતીની કેટલી પ્રકૃતિ, દેશઘાતીની કેટલી પ્રકૃતિ, અઘાતી કર્મ કેટલા, એના પેટાભેદ કેટલા, નામ કર્મની ત્રણ પ્રકૃતિ યાદ કેમ રાખવી, કયા ગુણસ્થાને કઈ પ્રકૃતિનો બંધ થાય, કયા ગુણસ્થાને કેટલી પ્રકૃતિનો ઉદય થાય, કયા ગુણસ્થાને કેટલી પ્રકૃતિ સત્તામાં રહે, કયા કર્મો એમાં ઉત્કર્ષણ અપકર્ષણ થાય, કોને ઉપસમ કેવું, કોને ક્ષય અપસમ કેવું, કોને ક્ષય કેવું, સંક્રમણમાં શું થાય, ઉદીર્ણા કોને કેવી, ઉદ્યાભાવી ક્ષય કોને કેવો, ઘણી બધી વાતો કર્મની છે। યાદ રહે તો સારી વાત છે, પણ અભિમન્યુના 7 કોઠામાં જઈએ અને ફસાઈ જઈએ અને બહાર નીકળી ન શકીએ, એવું ન થવું જોઈએ। तो कि आप कर्म की बात को 14 गुणस्थान के लिए उसको सरल भाषा में समझना है। आपको इतना याद रखना है कि गुणस्थान बढ़ता जाता है तो कसाई कम होता जाता है और वितरागता बढ़ती जाती है। वितरागता बढ़ती जाती है तो वितरागता का निमित्त पाकर सभी प्रकार के कर्म उसकी शक्ति हीन होती जाती है, शक्ति कम होती जाती है। सभी प्रकार के कर्म का अर्थ है चाहे सत्ता में पड़े हुए कर्म हो, उसकी शक्ति हीन हो जाएगी, उदय में आने वाले कर्म की शक्ति हीन हो जाएगी, नया कर्म अल्प फल दे सके ऐसी स्थिति अनुभाग वाले कर्मों का बंधन होगा।
तो सबसे पहले ये न्याय याद रखना है। चौथा गुणस्थान से पांचवें गुणस्थान में आए तो कसाई कम हुआ, शुद्धता बढ़ी। शुद्धता बढ़ी तो सत्ता में कर्म, उदय में और नया कर्म, सबकी शक्ति, सबका स्थिति अनुभाग कम हो जाएगा। 5 में से छठे सातवें गुणस्थान पर आए, फिर से तीनों प्रकार के कर्म उसकी शक्तिहीन होगी। श्रेणी आरोहण किया और शक्तिहीन होती जाती है। एक समय ऐसा आएगा कि सभी कर्म का क्षय हो जाएगा। ये जनरल कंसेप्ट है, सभी स्थान पे आप लागू कर सकते हो। ज्यादा समझ में नहीं आया तो इतना स्वीकार लो कि वितरागता का प्रभाव बढ़ा है, शुद्धता का प्रभाव बढ़ा है, सत्ता में पड़े हुए कर्म, उदय वाले कर्म, नया कर्म, सभी प्रकार के कर्म, उसका जोर कम हुआ है, उसकी शक्ति हीन हुई है। अब सत्ता में पड़े हुए कर्म का क्या होगा? उसका जनरल कंसेप्ट क्या है? देखो, ये सब बात कहीं एक स्थान पे लिखी होगी ऐसा मिलेगा नहीं। कोई ऐसा स्टेप वाइज कोई शास्त्र में विवेचन नहीं है। क्यों नहीं है? कि जिन लोगों ने शास्त्र लिखा सब ज्ञानी थे। तो उन लोगों ने जो कुछ लिखा वो अपनी स्वयं की भूमिका, इतनी उच्च भूमिका पर है कि बेसिक बात लिखना जरूरी है ऐसा भी शायद उसको नहीं लगेगा। ये तो सब शास्त्र आप पढ़ो, कर्म के एक से अनेक शास्त्र पढ़ो, उस शास्त्र का सार पकड़ो, उस शास्त्र का सार पकड़ने के बाद दूसरे शास्त्र को पढ़ो, सब में से कुछ कुछ बात मिल जाए। फिर स्वयं उसको डिराइव करो कि पूरी सम्यक चारित्र दशा मुझे समझनी है तो उसको मैं कैसे समझ पाऊंगा। देखो, आसान बात नहीं है ये, और मुश्किल भी नहीं है। अच्छी तरह पुरुषार्थ करो, रोज उसके पीछे 3-4 घंटे लगे रहो। देखो, सत्ता में पड़े हुए कर्म उसको आपको समझना है। कैसे समझोगे? जीव के भाव में
वितरागता या तो सुत्ता बढ़ती जाती है। तो जीव के ये परिणाम का निमित्त पाके सत्ता में पड़े हुए कर्म का क्या होगा? तो उसमें होता है सर्वघाती प्रकृति देशघाती में परिवर्तित होती है। सर्वघाती में से देशघाती होना, उसका अर्थ है सर्व का स्थिति अनुभाग ज्यादा होता है, देशघाती कर्म का स्थिति अनुभाग कम होता है। तो सत्ता में पड़े हुए कर्म सर्वघाती में से देशघाती हुए, स्थिति अनुभाग कम हुआ। स्थिति अनुभाग कम हुआ तो फल देने की ताकत कम हो गई। दूसरा, सुत्ता बढ़ती जाएगी, उसके साथ साथ प्रशस्त प्रकृति का स्थिति अनुभाग ज्यादा पड़ेगा। प्रशस्त प्रकृति, उसका स्थिति अनुभाग ज्यादा पड़ेगा, उसका उत्कर्षण होगा। और अप्रशस्त प्रकृति यानी पाप प्रकृति, उसका स्थिति अनुभाग कम होता जाएगा। यानी अप्रशस्त प्रकृति जो है उसका स्थिति अनुभाग, उसका अपकर्षण होगा, यानी स्थिति अनुभाग घटने लगेंगे। दो बात न्याय युक्त है। सुत्ता बढ़ती जाएगी तो सविकल दशा में आएंगे तो ज्ञानी अशुभ में तो जाना चाहते नहीं है, और शुभ में रहेंगे तो प्रशस्त प्रकृति का स्थिति अनुभाग ज्यादा बढ़ेगा और अप्रशस्त प्रकृति का स्थिति अनुभाग कम रहेगा, वो घटता जाएगा। आगे जाकर जो सत्ता में पड़ी हुई प्रकृति है, अप्रशस्त प्रकृति है, वो संक्रमित हो जाएगी, उसका संक्रमण हो जाएगा, अप्रशस्त में से पलटकर प्रशस्त हो जाएगी। दूसरा, जो स्थिति में कर्म था उसका उद्याभावी क्षय होगा। उद्याभावी क्षय का अर्थ क्या है कि कुछ कर्म फल दिए बिना कर्म का संग जीव से छूट जाएगा, यानी क्षय हो जाएगा, निजरा हो जाएगी। कुछ प्रकृति उसकी व्युच्युति होगी। व्युच्युति प्रकृति का अर्थ क्या होता है कि जिस कर्म की व्युच्युति होती है वो जिस गुणस्थान में हुई उस गुणस्थान के बाद ऐसी प्रकृति का न तो सत्ता में रहते हैं न तो उसका नया बंध होता है। दूसरा,
सत्ता में पड़े हुए कर्म की उदीर्णा होगी। उदीर्णा का अर्थ है स्थिति पूरी किए बिना कर्म का फल आ जाएगा। तो देखिए फिर से, जो सत्ता में पड़े हुए कर्म है उसका क्या होगा। गुणस्थान बढ़ता गया, कसाई घटता गया, शुद्धता बढ़ती गई। ऐसे जीव के परिणाम, जो परिणाम स्वभावलक्षी है, स्वभाव की स्थिरता बढ़ती जाती है, तो परिणाम में शुद्धता भी बढ़ती जाती है। शुद्धता बढ़ती जाती है, उसका निमित्त पाके शुद्धता बढ़ती जाती है, उसके प्रभाव के कारण से सत्ता में पड़े हुए कर्म का क्या होगा। ये बात मैं फिर से दिखाता हूं। सर्वघाती प्रकृति देशघाती में परिवर्तित हो जाएगी। उसका सिंपल अर्थ है, सर्वघाती प्रकृतियों का स्थिति अनुपात ज्यादा होता है, वो पलटकर देशघाती में परिवर्तित होंगे तो उसका स्थिति अनुभाग कम हो जाएगा। अनुभाग कम हो जाएगा तो फल देने की ताकत कम हो जाएगी। तो एक ये बात हुई सत्ता में पड़े हुए कर्म की। दूसरा, जो प्रशस्त प्रकृतियां होती है सत्ता में, उसका स्थिति अनुभाग बढ़ जाता है। और जो अप्रशस्त प्रकृति सत्ता में है, उसका स्थिति अनुभाग कम हो जाता है। और क्रमशः आगे बढ़ने से अप्रशस्त प्रकृति का बंध मिटता जाएगा। एक और बात, सत्ता में पड़े हुए कर्म का उद्याभावी क्षय शुरू हो जाएगा। उद्याभावी क्षय किसको कहते हैं? फल दिए बिना कर्म का संबंध पूर्ण हो जाए, कर्म छूट जाए, उसकी निद्रा हो जाए। और प्रकृति की विच्छति होगी। विच्छति का अर्थ होता है, जो कर्म की विच्छति हुई वो आगे के गुणस्थान में उसका बंध नहीं होगा। एक और बात, सत्ता में पड़े हुए कर्म उसकी उद्दीर्णा होगी। उद्दीर्णा का अर्थ होता है स्थिति पूरे किए बिना कर्म का फल आ जाएगा। तो वो कर्म का उदय पहले शुरू हो गया। इतनी घटना सत्ता में पड़े हुए कर्म में होगी।
अब जो कर्म उदय में है उसमें क्या होगा? पहले बात बताई सत्ता में पड़े हुए कर्म के लिए, अब उदय में आने वाले कर्म की बात बताते हैं। तो कि जो अब कर्म का उदय आएगा वो सर्वघाती का नहीं आएगा, देशघाती कर्म का उदय आएगा। तो सर्वघाती की ताकत ज्यादा थी, लेकिन सत्ता में पड़े हुए कर्म जो सर्वघाती था वो तो देशघाती में परिवर्तित हो गया है। तो देशघाती में परिवर्तित हुआ है तो उदय किसका आएगा? देशघाती का। तो ऐसे कर्म जो उदय में आएंगे उसकी शक्ति तो हीन हो चुकी है। फिर से बात चलती है उदय में आने वाले कर्म। तो कि जीव गुणस्थान आगे बढ़ता जाता है, कसाई घटता जाता है, शुद्धता या तो वितरागता बढ़ती जाती है। ऐसे जीव को उदय में आने वाले कर्म सर्वघाती कर्म का उदय नहीं आएगा। देशघाती कर्म का उदय आएगा। दूसरा, उदय में आने वाले कर्म सर्वघाती में से देशघाती हो गया तो उसकी ताकत कम हो गई, तो क्रमशः उसकी ताकत कम होती जाएगी। और जो विच्छति प्रकृति थी वो उदय में नहीं आएगी। तो अब उदय में सर्वघाती नहीं आएगा, देशघाती आएगा। और चौथे से पांचवें में और ताकत कम हो जाएगी। पांचवें से मुनिपना में और वो कर्मों की ताकत कम हो जाएगी उदय की। श्रेणी आरोहण करेंगे तो और कर्म का उदय की ताकत कम होती जाएगी। अब नया कर्म का बंध। तो कि नया कर्म अल्प स्थिति अल्प अनुभाग वाले कर्म का बंध होगा। उसकी स्थिति अल्प, अनुभाग भी अल्प। क्यों? तो कि एक के बाद एक मिथ्यात्व सहित कसाई का नाश होता जाता है। पहला मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी गया, उसके बाद अप्रत्याख्यान गया, उसके बाद प्रत्याख्यान गया, उसके बाद संजलन का क्रोध, बाद में मान, बाद में माया, बाद में लोभ।
तो कसाई कम हुआ, कसाई की ताकत हीन हुई, सुत्ता की ताकत बढ़ी, तो नया कर्म का बंध अल्प स्थिति अल्प अनुभाग वाले बंध पड़ेंगे। दूसरा क्या है कि भूमिका में साधक आगे बढ़ता जाता है तो आश्रव का निरोध होता जाता है, नया विकार होना रुक गया, अब नया आश्रव नया विकार अटक गया, तो आगामी काल में इतने कर्म तो उदय में भी नहीं आने वाले हैं। तो ये जनरल कंसेप्ट है तीनों बात के लिए और सब भूमिका के लिए। अगर इतना भी आपको याद रहेगा तो भी गुरुदेव का प्रवचन सुनने में बहुत सरलता रहेगी आपको। गुरुदेव तो सरलता से कहते हैं, लेकिन हर बार गुरुदेव बेसिक बात तो बताएंगे नहीं। और गुरुदेव तो प्रवचन ज्यादा देते थे सोनगढ़ में, और इतने सालों से तत्व की बात चलती हो तो बेसिक बात सुनने वाला समझता है, ऐसा समझ के तो गुरुदेव आगे बढ़ेंगे। ख्याल में आता है। अब हमारे पास 6 मिनट है। 6 मिनट में और संक्षिप्त करके फिर से मैं गुजराती में दिखाता हूँ। तो कर्म की विच्छुद्धि के बारे में राजीव भाई थोड़ा बता दीजिए। हाँ, विच्छति का अर्थ होता है कि जिस गुणस्थान में जो विच्छति हुई उसके बाद वो कर्म, इस प्रकार के कर्म का बंधन नहीं होगा, उसका उदय नहीं आएगा, वो कर्म सत्ता में नहीं रहेंगे। और विच्छित्ति के बारे में यही जो जैन सिद्धांत प्रवेशिका है उसमें विच्छित्ति शब्द का अर्थ भी किया है, यहाँ से भी आप देख सकते हो। थैंक यू। अभी हमारा प्रयत्न क्या है कि साधक दशा समझना आसान नहीं है, लेकिन आसान नहीं है ऐसा कहने से उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसको आसान करने की कोशिश करना है। बड़ी बड़ी बात नहीं करना है, भाव से समझने की कोशिश कर सके, बस इतना हमारा ज्ञान खुला हो तो काफी है। तो देखो, साधक दशा, सम्यक चारित्र दशा 4 से 12 गुणस्थान होती है। ये चारित्र दशा का वर्णन 2 प्रकार से होता है, निश्चय और व्यवहार उसका एक प्रकार, और दूसरा प्रकार कर्म सापेक्ष सम्यक चारित्र दशा का वर्णन। अब ये दोनों वर्णन आपको करना है तो निश्चय पूर्वक व्यवहार में वर्णन क्या आएगा?
तो कि जो गुणस्थान पर जितनी शुद्धता प्रकट हुई है, इतनी शुद्धता को निश्चय कहना है। और जो गुणस्थान में खड़े हैं, वहां की जो सविकल्प दशा है, उस सविकल्प दशा में शुभ भाव होता है, अशुभ का त्याग होता है, शरीर की क्रिया होती है, बाह्य त्याग होता है। ये चारे क्रिया को व्यवहार कहना है। व्यवहार अकेला नहीं होता है, निश्चय के साथ ही प्रकट होता है। निश्चय आंशिक शुद्धता है, व्यवहार शुभ भाव है, अशुभ का त्याग है, शरीर की क्रिया है, बाह्य त्याग है। साधक दशा में निश्चय व्यवहार दोनों होता है। साधक दशा का सही वर्णन करना है तो जैसी साधक दशा है वैसा ही वर्णन करना पड़ता है। इसलिए निश्चय व्यवहार दोनों का वर्णन करना चाहिए। साधक दशा चौथो गुणस्थान, पंचम गुणस्थान, छठा सातवां गुणस्थान और श्रेणी आरोहण गुणस्थान, ऐसी 4 स्थिति साधकों की होती है। चौथे गुणस्थान से अनंत गुणी शुद्धता पंचम गुणस्थान में, उससे अनंत गुणी शुद्धता मुनिपणा में, उससे अनंत गुणी शुद्धता बढ़ती जाती है श्रेणी आरोहण में। शुद्धता बढ़ती जाती है तो चौथे गुणस्थान से पांचवें गुणस्थान में जो चौथे गुणस्थान में कसाई था, उसका अनंत भाग में पंचम गुणस्थान में कसाई हो जाता है। और मुनिपणा में पंचम गुणस्थान में जो कसाई था, उसका अनंत भाग में छठे सात में हो जाता है। और श्रेणी आरोहण में और कसाई अनंत में भाग होता जाता है। तो श्रेणी आरोहण में कसाई घटता गया, वितरागता बढ़ती गई, कसाई बढ़ता गया तो हर गुणस्थान में शुद्धता बढ़ती गई, शुद्धता बढ़ती गई और कसाई घटता गया तो शुभ भाव की जात बदलती जाती है, अशुभ के त्याग की जात बदलती जाती है, शरीर की क्रिया की जात बदलती जाती है, बाह्य त्याग की जात बदलती जाती है। तो मुनिराज की दशा में ऐसा निश्चय पूर्वक का व्यवहार होता है। प्रत्येक शास्त्र ने सम्यक चारित्रति की दशा का वर्णन किया है। समयसार ने सम्यक दृष्टि के चारित्र की दशा का वर्णन किया। पुरुषा सिद्धि उपाय रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ने श्रावक के चारित्र का वर्णन किया। नियम सार ने छठे सातवें गुणस्थान पर झूलने वाले मुनि के चारित्र का वर्णन किया। प्रवचन सार ने
श्रेणी आरोहण और छठे सातवें गुणस्थान दोनों का वर्णन किया। सभी शास्त्रों ने चारित्र का वर्णन करते समय मुनि के चारित्र में 13 प्रकार का चारित्र और 5 प्रकार का चारित्र का वर्णन किया है। 13 प्रकार के चारित्र में 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ति की बात ली है और 5 प्रकार के चारित्र में सामायिक, परिहार विशुद्धि, छेदोपस्थापन, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात चारित्र की बात ली है। दूसरा वर्णन कर्म सापेक्ष किया जाता है। 4 से 12 गुणस्थान का वर्णन कर्म सापेक्ष। कर्म सापेक्ष में 3 प्रकार से वर्णन किया जाता है। सत्ता में पड़े हुए कर्म से, उदय में आते हुए कर्म से और नया कर्म के बंध से 3 प्रकार से वर्णन किया जाता है। ये 3 प्रकार में गुणस्थान बढ़ता जाता है, शुद्धता बढ़ती जाती है। शुद्धता बढ़ती जाती है तो उसके प्रभाव से सत्ता में पड़े हुए कर्म की शक्ति कम हो जाती है। उदय में आने वाले कर्म हीन शक्ति से उदय में आते हैं। नया कर्म अल्प स्थिति अनुभाग वाले बंध को प्राप्त होते हैं। तो ऐसा चारित्र का वर्णन है। कल से हम प्रवचन सार पहले से शुरू करेंगे। ये हमने पूरे शास्त्र की भूमिका एक बार बता दी आपको। आपको प्रवचन सार किस दिशा में ले जाने वाला है वो आपको मालूम है। दूसरा, जो दिशा सूचन किया कि ये शास्त्र ऐसा दिखाना चाहते हैं, अब आपको हर अधिकार में ये देखना है कि यही बात चलती है कि और कुछ बात चलती है। एक दूसरी बात है कि वीक में हम एक दिन बंद रखते हैं। तो आज एक रिक्वेस्ट आया था कि कल रात का एक 8 से 9 का बंद रखो या तो आज का बंद रखो। मुझे दोनों अनुकूल है। सैटरडे ज्यादा अनुकूल है क्योंकि सैटरडे ज्यादा स्वाध्याय मेरे और भी होते हैं। अगर सैटरडे बंद कर दे, ये 85 का एक टाइम का 8 से 9, बाकी का सब स्वाध्याय चालू रहेगा। हाँ રાજુભાઈ કાલે તમને છે રાજુભાઈ, તમને જેમ હા જી રાજુભાઈ તમને જેમ હા જેમ કાલે જ બંધ રાખો રાજુભાઈ। अच्छा, હા જ્યારે તમને રાજુભાઈ તમને જ્યારે सैटरडे एक रात नहीं रहे आप 8 થી 9, बाकी बता रहे थे। થેન્ક યુ। अच्छा, કઈ વાંધો નહીં। બધા પ્લીઝ મ્યુટ કરો ને, બધા મ્યુટ કરો। બીજી એક રિક્વેસ્ટ છે, પ્લીઝ તમે જ્યારે રિપીટ કરો છો ત્યારે ગુજરાતીમાં પ્લીઝ રિપીટ કરો ને, ओके, प्लीज। थैंक यू। ये बात है कि अमेरिका की रिक्वेस्ट आई है 47 शक्ति के लिए। કઈ સંભળાતો पर्यूषण पर्व में બધા પ્લીઝ મ્યુટ કરો ને, બધા મ્યુટ કરો ભાઈ પ્લીઝ। કઈ રાજુભાઈ બધાને મ્યુટ કરો ને, તો સંભળાતું નથી ભાઈ। म्यूट કરી દો બધાને પ્લીઝ। થેન્ક યુ। पर्यूषण में
सभी स्वाध्यायकार अपने गांव में रहकर ही स्वाध्याय लेने वाले हैं। तो पर्यूषण में अमेरिका की रिक्वेस्ट है कि 47 शक्ति समझाइए। तो पर्यूषण के 10 दिन पर डे 3 घंटा 47 शक्ति पर चलेगा। तो करीबन 30 घंटे में 47 शक्ति पूर्ण हो जाए उसकी कोशिश हम करेंगे। तो ये तो एडवांस प्लानिंग के लिए मैंने बताया कि किसी को अपना पर्यूषण के दरमियान ये बात समझना है तो अपना प्लानिंग कर सकते हैं। રાજુભાઈ ટાઈમ કયો રાખશો? કયા ટાઈમે રાજુભાઈ? એક બે ચાર દિવસમાં નક્કી થશે એટલે જાહેર કરશું। પણ રાજુભાઈ બને એટલો અહીંના બપોરના ટાઈમે રાખજો જેથી કરીને 3 કલાક એક સાથે એમ છે 3 કલાક એક સાથે? ના બે સેશન છે 1.5 કલાક સવારે હશે 1.5 કલાક રાતે। પણ અમેરિકાનું હોય તો બપોરે કેતે રખાય એ લોકો કરતા હોય બપોરના કરી શકાય। હા બરાબર છે હા। ઓકે જણાવજો રાજુભાઈ। સવારનો સ્વાધ્યાય સવારનો 9 થી 9:30 નો સ્વાધ્યાય છે એ તમે YouTube ઉપર પણ જોઈ શકાય છે। હાજી તો મારા ખ્યાલથી એમએલએ બધાને YouTube માટે મેસેજ કરેલો છે। હા મેં આજે સવારે સાંભળેલું। હાજી સુપર હતું રાજુભાઈ સવારે કર્યું સુપર હતું અને આજનું સૌથી સુપર હતું। કેટલું બધું સમજાવ્યું તમે। હા ના વેરી ગુડ, ઇટ વોઝ એક્સેલન્ટ। જેમને YouTube ઉપર આવવું હોય એ કદાચ માનો કે કોન્ફરન્સ કોલ ન લાગે તો YouTube ઉપર આવી શકશે। હા એની ઉપર જ રાજુભાઈ રેકોર્ડિંગ નહીં થાય? રેકોર્ડિંગ કરશું પણ ક્યારેક શું છે કે ક્યારેક તકલીફ હોય છે ઇન્ટરનેટની, તો ક્યારેક એવું થતું હોય છે કે ન ચાલે કેવું। પણ માનો કે તમને ફોન કોન્ફરન્સ કોલ નથી જોડાતો તો તમે YouTube ઉપર પણ જઈ શકો એમ। આ બે ઓપ્શન છે। ઓકે થેન્ક યુ। हम भक्तों ना तारणहार जय जिनेंद्र રાજુભાઈ। થેન્ક યુ રાજુભાઈ માતાજી કે છે ને કે ગુરુદેવ શ્રીએ કોળિયો તૈયાર કરીને તને મોઢામાં આપ્યો છે, હવે ચાવવાનું તો તારે જ છે। એવી રીતના તમે તૈયાર કરીને મોઢામાં આપો છો, ખરેખર આપો છો મહેનત કરીને। બસ હવે એ ઓગાળવાનું અમારે છે ખરેખર। આવી રીતના જ ગુરુદેવ શ્રી માતાજીનું તત્વ સમજીને આવી રીતના તૈયારી તમે કરીને આપો છો। બહુ મહેનત કરો છો રાજુભાઈ, બહુ સાચી મારા માટે કરવાનું છે। હા પણ સાચી વાત છે, ભલે તમારા માટે પણ અમારા માટે ઘણી કરુણા। બધેથી વીણી ચૂંટીને લાવો છો, બધેથી મહેનત કરીને બધા શાસ્ત્રોમાંથી કરી સ્વાધ્યાય અને કરી। મહિમા બધે કેટલું બધું બોલો છો વચ્ચે તમે ગુરુદેવ ને માતાજી ઓહો ઈ કરુણા કરો છો તમે। ગુરુદેવ શ્રી કેવી કરુણા કરીને ગયા, એવી રીતના કરુણા સાગર અમારા માટે અત્યારે તો થઈ એ છે। કરુણા સાગર ગુરુ માતા તો આપણા હૃદયમાં હંમેશા રે કોઈ સવાલ, પણ અત્યારે તમે ખરેખર કરુણા કરો છો। સાચી વાત છે, નથી કહી શકતા શબ્દ દ્વારા તમને કાંઈ। આમ દિલમાં ઘણું છે કે ઘણું આમ એટલું એ કરીને આપો છો। માય ગોડ શું કેવું તમને। આ બધું તમે જે કરો બધા ગુરુદેવ શ્રીના પ્રવચનમાં, જો આજે બે આવેલું 148 પ્રકૃતિમાંથી 2 નું આવેલું સવારે પ્રવચનમાં, એટલે એવી રીતના 8 બધી વાતો તમે જેમ કરો એ જ વાત બધી આવે। હા બહુ સરસ। એટલે એવું તમે ઉતાર્યું છે, ને એવું તમે પીરસો છો અમને। થેન્ક યુ રાજુભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ। થેન્ક યુ રાજુભાઈ। જય જિનેન્દ્ર।